वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंसाफ की फराहमी के नारे के साथ सियासत में कदम रखा। हुकूमत में आने के बाद जायदाद की मुंतकिली के फरसूदा निज़ाम का खात्मा करके जदीद निज़ाम मुतारिफ करवाया। अब आवाम को विरासती सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए अदालतों के चक्कर नहीं काटना पड़ते। नादरा से रुजू करने पर 15 दिन में सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन मुल्तान से तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली अहमद हुसैन डाहर अपनी ही भतीजी को इंसाफ और शरई हक की फराहमी में रुकावट बन गए। MNA अहमद हुसैन डाहर की भतीजी ने उन पर मरहूम वालिद की जायदाद में हिस्सा ना देने और कत्ल की धमकियां देने के इल्जामात आयद किए हैं। यह है आज की हमारी पहली स्टोरी। दीगर खबरों से भी आपको आगाह करेंगे। मैं हूं इरफान हैदर और आप देख रहे हैं अपडेट 360। इंसाफ का नारा लगाने वाली हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA अहमद हुसैन डाहर इंसाफ की राह में रुकावट बन गए। सगी भतीजी को इंसाफ के हुसूल के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ गया। मेलसी से ताल्लुक रखने वाली मेडिकल साल अव्वल की तालिबा इलिया शुएब इकबाल ने अपने फूफा मुल्तान से मुंतखब रुकने कौमी असम्बली अहमद हुसैन डाहर के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम जारी किया है। उन्होंने अपने फूफा और दीगर 3 रिश्तेदारों पर संगीन इल्जामात आयद किए। इलिया शुएब ने बताया कि उनके वालिद की वफात के बाद सौतेले भाई और चचा ने उनके खानदान को झूठे मुकदमात में फंसवा दिया। उन्हें उनकी जमीनों के कागजात नहीं दिए जा रहे। जो विरासती सर्टिफिकेट 1 माह में मिलना था, इसके हुसूल में 1 साल लग गया। MNA अहमद हुसैन डाहर के सियासी दबाव की वजह से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इलिया शुएब के मुताबिक उनके खानदान को कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। उनके घर के बाहर फायरिंग भी की गई है। इलिया शुएब ने वज़ीर-ए-आज़म, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से इंसाफ की फराहमी की अपील की है। इंसाफ की फराहमी के दावे के साथ इक़्तिदार में आने वाले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए ये टेस्ट केस है। अब देखना यह है कि वो अपनी पार्टी के MNA के खिलाफ जाकर इंसाफ का बोलबाला करते हैं या मसलहत का शिकार हो जाते हैं। सिंध के जिला कंबर शहजाद कोट के गांव गखड़ के रिहायशी 1988 से पानी के मुंतजर हैं। पानी की अदम फराहमी के बायस बच्चों का तालीमी सिलसिला मुनक़ता हो गया। बच्चे स्कूल जाने के बजाय दूर दराज से पानी भरकर लाने पर मजबूर हो गए। नामानिगार न्यूज 360 के मुताबिक कंबर शहजाद कोट के गांव गखड़ के लिए वाटर सप्लाई की पहली स्कीम 1988 में मुतारिफ करवाई गई थी, जिसका मकसद अहले इलाका को उनके घरों तक पानी की फराहमी को यकीनी बनाना था। ताहम वो स्कीम करप्शन की नजर हो गई थी। 3 साल कबल करोड़ों रुपए की लागत से शुरू की गई सोलर पावर वाटर सप्लाई स्कीम भी करप्शन की नजर हो रही है। 2018 में शुरू की गई स्कीम से ताहाल पानी की फराहमी शुरू नहीं हो सकी। मंसूबे के लिए ट्रांसफार्मर तो लग गया, लेकिन बिजली की सप्लाई लाइन नहीं दी गई। सिर्फ शमसी तवानाई का बंदोबस्त किया गया है। अहले इलाका का कहना है कि हमारे बच्चे पढ़ाई से महरूम हैं, क्योंकि उन्हें अपने घरों के लिए पानी भरने के लिए 5-6 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। अहले इलाका ने नैब और एंटी करप्शन से वाटर सप्लाई स्कीमों में करप्शन की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया स्टार और टिकटॉकर नासिर खान को जहेज लेना महंगा पड़ गया। नासिर खान जान ने ट्विटर पर ससुराल की जानिब से भेजे गए फर्नीचर की तस्वीर शेयर की तो मद्दाहों ने जहेज को लानत करार देते हुए नासिर खान जान को तनकीद का निशाना बना डाला। नासिर खान जान सफाइयां देते रह गए कि उन्होंने जहेज का मुतालबा नहीं किया, बल्कि ससुरालियों ने खुशी से जहेज दिया है। मारूफ टिकटॉकर नासिर खान जान शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज नासिर खान जान ने ससुरालियों की तरफ से भेजे गए फर्नीचर की तस्वीर ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि बिलाखिर ससुरालियों की तरफ से भेजा गया फर्नीचर पहुंच गया है और वो तैयार है। उन्होंने वजाहत की है कि ससुरालियों ने यह फर्नीचर उनके मुतालबे पर नहीं बल्कि अपनी खुशी से दिया है। मद्दाहों को नासिर खान जान का ये एकदम पसंद नहीं आया। एक खातून मद्दा ने कहा कि आपको जहेज ना लेकर मिसाल बनना चाहिए था। फ़हीम मलिक नामी सारिफ ने कहा कि इतना कमाते हो फिर भी ससुराल से फर्नीचर लेना पड़ा, आपको शर्म आनी चाहिए। एक मद्दा ने कहा कि जहेज एक लानत है, ये चौंचले देखकर गरीबों को कोई रिश्ता नहीं देता कि जहेज नहीं मिलेगा। तहरीम अजीम ने कहा कि आपसे इसकी तवक्को नहीं थी। सादिया अहमद ने कहा कि शादी जहेज के बगैर भी हो सकती है। सारिफीन की बड़ी तादाद ने नासिर खान जान को ज़ू मानी जुमलों से ट्रोलिंग का निशाना भी बनाया।
अदाकारा मायरा खान 6 साल के लंबे अरसे के बाद छोटी स्क्रीन पर वापस आ गई। हम टीवी के ड्रामा सीरियल हम कहां के सच्चे थे की पहली किस्त इतवार की शाम नशर कर दी गई। पहली ही किस्त के साथ ड्रामा नाज़रीन की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो गया। YouTube पर सिर्फ 15 घंटे बाद ही ड्रामे की पहली किस्त के नाज़रीन की तादाद 10 लाख से तजावुज कर गई। मारूफ नॉवल और ड्रामा निगार उमैरा अहमद के नॉवल हम कहां के सच्चे से मौखूज ड्रामे को इसी का नाम दिया गया है। ड्रामे में मायरा खान महरीन मंसूर नामी खातून का किरदार निभा रही हैं। ड्रामे की कास्ट में अदाकार उस्मान मुख्तार, कुबरा खान, हारून शाहिद, शमीम हिलाली, ज़ैनब क़य्यूम, हुमा नवाब, लैला वास्ती, उमैर राना और दीगर शामिल हैं। मायरा खान ने हाल ही में बताया था कि ये ड्रामा 2 तरह की लड़कियों की कहानी है, जिसमें एक अच्छी और एक बुरी है। पर जो अच्छी थी वो फरिश्ता नहीं निकली और जो बुरी थी वो शैतान बनते बनते रह गई। वाज़ेह है कि मायरा खान 2016 के बाद छोटी स्क्रीन पर वापस आई हैं, जब उनकी फिल्म बिन रॉय को ड्रामे की शक्ल में पेश किया गया था। किसी खानदान में 1 या 2 फर्द की एक ही तारीख पैदाइश तो आपने सुन रखी होगी, लेकिन लाड़काना में एक ऐसा मुनफरिद खानदान आबाद है जिसके तमाम 9 अरकान एक ही तारीख यानी 1 अगस्त को पैदा हुए। इसी इनफरादियत के सबब खानदान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। गांव वलीदात गाबर में 1 अगस्त 1968 को मोहम्मद इब्राहिम मंगी के घर पैदा होने वाले अमीर अली मंगी को ये मुनफरिद एजाज हासिल ही है कि वो उनके अहलिया और 7 बच्चे 1 अगस्त को पैदा हुए, जबकि अमीर अली मंगी और उनकी अहलिया खतीजा मंगी की शादी भी 1 अगस्त 1990 को अंजाम पाई थी। अमीर अली मंगी के 7 में से 4 बेटे जुड़वा हैं। अमीर अली मंगी की पहली बेटी 1 अगस्त 1992 में पैदा हुई। 1 अगस्त 1998 को उनके यहाँ जुड़वा बेटियों सस्सी अमीर और सपना अमीर की पैदाइश हुई। 1 अगस्त 2001 को उनका बेटा आमिर अमीर और 1 अगस्त 2002 को उनके बेटे अंबर अमीर, जबकि 1 अगस्त 2003 को उनके यहाँ फिर अम्मार अमीर और अहमर अमीर पैदा हुए। अमीर अली मंगी सरकारी स्कूल में टीचर हैं और बच्चों के तालीमी सिलसिले के बायस लाड़काना में मुकीम हैं। अमीर अली मंगी ने न्यूज़ 360 को बताया कि बरतानिया में मुकीम दोस्त के मशवरे पर उन्होंने 2018 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्लेम किया था, जिसे इंतजामिया ने अगले साल तस्लीम कर लिया। रवां बरस मार्च में उनकी फैमिली को एजाज से नवाजा गया है। याद रहे कि इससे पहले एक ही तारीख में 5 अफराद की पैदाइश का रिकॉर्ड अमेरिका में मुकीम कीनियन फैमिली के पास था। जंग ग्रुप के अंग्रेजी रोजनामा द न्यूज़ की सहाफती बददियानती के बायस अफगान मीडिया को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मौका मिल गया। अंग्रेजी रोजनामा ने दाइश से मुतालिक शाह महमूद कुरैशी का अधूरा बयान शाया किया। अफगान मीडिया दिन भर द न्यूज़ की खबर को पीटता रहा। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने हफ्ते को मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दाइश के दहशतगर्दों की शाम, लीबिया और इराक से अफगानिस्तान मुंतकिली से मुतालिक सवाल पर कहा था कि अगर दाइश के दहशतगर्द अफगानिस्तान में दाखिल हो रहे हैं तो उनकी निगरानी अफगान हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुल्क उनका है तो जिम्मेदारी भी उनकी ही बनती है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से गफलत का मुजाहरा नहीं करेगी। वजीर खारजा ने मजीद कहा कि अफगान हुकूमत, तालिबान, ईरान, पड़ोसी ममालिक समेत आलमी बरादरी भी अफगानिस्तान में दाइश की नशोनुमा नहीं चाहती। द न्यूज़ ने इस खबर को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए सुर्खी जमाई थी कि अफगान तालिबान दाइश को अफगानिस्तान दाखिल होने की इजाज़त नहीं देंगे। खबर से ये तासुर पैदा करने की कोशिश की गई थी कि पाकिस्तान अफगान हुकूमत को नजरअंदाज करके तालिबान की पजीराई कर रहा है। अफगान नशरियाती इदारे तलू ने भी द न्यूज़ का हवाला देते हुए वजीर खारजा के इस बयान को गलत अंदाज में पेश किया। दूसरी जानब सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद द न्यूज़ ने अपनी खबर की सुर्खी तब्दील कर दी। कोरोना की लहर थमने के बाद पाबंदियों में नरमी पर अमेरिका और कनाडा में नेटफ्लिक्स को बड़ा धचका। दुनिया भर के मकबूल तरीन OTT प्लेटफॉर्म को 4,30,000 सारिफीन से हाथ धोना पड़ गए। नेटफ्लिक्स ने पेशगोई की है कि वो तीसरी सहमाही में 35 लाख सारिफीन का इजाफा करेगी। इन आदादो शुमार ने दूसरी सहमाही में भारतीय मुनाफे की तवक्को रखने वाले सरमायाकारों को मायूस किया है। तजियाकारों ने पेशगोई की थी कि नेटफ्लिक्स तीसरी सहमाही में सारिफीन की तादाद 59 लाख सारिफीन का इजाफा करेगा। गुज़श्ता साल कोरोना की पहली लहर आने के बाद नेटफ्लिक्स के सारिफीन की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ था।
ताहम गुज़श्ता 1.5 बरस के दौरान डिज्नी, एप्पल और वार्नर मीडिया जैसे बड़े इदारों की जानिब से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग और कोरोना की पाबंदियों में नरमी को नेटफ्लिक्स के सार्फिन की तादाद में कमी की वजह करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब सार्फिन की तादाद में रिकॉर्ड कमी के बावजूद नेटफ्लिक्स 20 करोड़ 90 लाख सार्फिन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, जबकि इसके करीब तरीन मुसाबकती इदारे डिज्नी के सार्फिन की तादाद 10 करोड़ 40 लाख है। तजियाकारों की पेशगोई के मुताबिक दूसरी छमाही में नेटफ्लिक्स की आमदन गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 19% इजाफे से 7.3 अरब डॉलर तक जा पहुंची है, जबकि एक साल में इदारे की खालिस आमदनी 720 मिलियन डॉलर से बढ़कर 1 अरब 40 करोड़ डॉलर तक जा पहुंची है। मुल्क में खवातीन और बच्चियों पर तशद्दुद और ज्यादती और हरासानी के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। एक वाक़े के मुल्जिम पकड़े नहीं जाते कि दूसरा वाक़या पेश आ जाता है। कराची में रिक्शा सवार खातून को हिरासा करने का एक और वाक़या पेश आया है। हरासानी का शिकार खातून की बनाई गई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मोटरसाइकिल सवार नौजवान की जानिब से रिक्शा सवार खातून को हिरासा करने का वाक़या कराची में ज़ैनब मार्केट के करीब पेश आया। मोटरसाइकिल सवार नौजवान मुसलसल रिक्शे में सवार खातून का पीछा करके इसे हिरासा करता रहा। खातून की जानिब से वीडियो बनाने और पुलिस को बुलाने की धमकी भी नौजवान को बाज न रख सकी। खातून ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता हफ्ते इशारा फैसल पर भी मोटरसाइकिल सवार नौजवान की जानिब से रिक्शे में सवार खातून टीचर को हिरासा करने की वीडियो सामने आई थी। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुल्जिम हमजा मुगल को गिरफ्तार कर लिया था। नौजवानों में तफरीही तबाह के लिए खवातीन को हिरासा करने और छेड़छाड़ के वाकयात खानदानी तरबियती निज़ाम पर सवालिया निशान है। खवातीन को सबसे ज्यादा हुकूक देने वाले दीन इस्लाम के पैरोकार अपने दीन की तालीमात का पास रखने से भी कासिर हैं। हुकूमत को खवातीन को हिरासा करने के खिलाफ कानून पर सख्ती से अमल दरामद कराना होगा। मुल्ज़िमान को करार वाकई सजा दिलवा कर निशान इबरत बनाना होगा। वालिदैन को भी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। अपडेट 360 में आज इतना ही। मजीद खबरें पढ़ने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news360.tv।